यूनिट टेस्ट और इनसेम का पूरा सिलेबस अपलोड हो चुका है। जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट में जाके अपना जो भी टॉपिक्स है उसे आप कवर करते जाओ और एक कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम के अंदर जाना है। तो दोस्तों आज जो मैं टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये जो टॉपिक है यही अगर आप नहीं समझ पाओगे, उसकी वजह से बहुत सारे जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट पहुंचे हैं उनको ड्रॉप है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजों में ये सब चीजों के बारे में लोगों ने बताया ही नहीं। तो ये चीजें भी आपको समझना बहुत जरूरी है और एग्जाम के पहले अगर आप समझ लोगे तो आप बहुत तैयारी के साथ जाओगे और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर अलग ही रहेगा और एक मोटिवेशन भी यहां पे आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों यहां पे इनसेम और यूनिट टेस्ट दोनों से रिलेटेड कुछ चीजें मैं यहां पे बताने वाला हूं। देखो अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में यूनिट टेस्ट होता है। यूनिट टेस्ट दोस्तों 20 मार्क्स का वो कंडक्ट करते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इनसेम वो 30 मार्क्स का है। दोस्तों ये जो 20 मार्क्स का जो यूनिट टेस्ट होगा ये कॉलेज कंडक्ट करता है, बट यहाँ पे जो इनसेम है दोस्तों ये 30 मार्क्स का ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करता है। मतलब यहाँ पे पेपर आपको यूनिवर्सिटी से आता है। यहाँ पे 20 मार्क्स का जो यूनिट टेस्ट होगा ये कॉलेज लेवल पे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कितने मार्क्स कम से कम स्कोर करने हैं, जैसे कि एसपीपीयू का इनसेम है तो आपको मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। तो रूल वाइज बोला जाता है दोस्तों कि कम से कम आपको 12 मार्क्स तो लेकर आना चाहिए, कम से कम लेकर आना चाहिए। अब यहां पे अगर कोई इनकेस किसी बच्चे ने 5 मार्क्स ला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। 5 मार्क्स अगर आप ला रहे हो तो भी आप फेल नहीं हो, बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पता है, इसके बाद आपका होगा एंड सेम जहां पे आपको 70 मार्क्स का पेपर देना है और पासिंग जो है दोस्तों वहां पे आपको 40 मार्क्स लेकर आना ही है। तो अगर आपने पहले के एग्जाम में 5 मार्क्स लाया है तो आपको 40 करने के लिए कितना यहाँ पे 35 स्कोर करना पड़ेगा। अगर इनकेस आपने इस एग्जाम में यहाँ पे 0 मार्क्स स्कोर किया तो भी आप फेल नहीं हो, बट जो आपका एंड सेम होगा दोस्तों वहां पे आपको 70 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर करना होगा, क्योंकि यहां पे आपने एक भी मार्क्स स्कोर नहीं किया। और इनकेस अगर किसी ने यहां पे मिनिमम 12 मार्क्स स्कोर कर लिया तो उसे 70 आउट ऑफ यहां पे ऑलरेडी बस 28 मार्क्स लेकर आएगा तो भी यहां पे वो पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 40 हो जाता है। अब आपके मन में एक और कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर अगर इनकेस मैंने 30 आउट ऑफ 30 ला दिया तो मुझे क्या एंड सेम में मुझे बस 10 मार्क्स निकालने होंगे? नहीं, आपका बस यहां से हम कितने मार्क्स कंसिडर कर सकते हैं? 12 मार्क्स। बाकी वहां पे आपको वहां का जो 28 मार्क्स है वो मिनिमम आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। मिनिमम आपको वहां पे स्कोर करना है। मतलब एंड सेम में आपको क्राइटेरिया उन्होंने दिया है कि मिनिमम 28 आपको स्कोर करना ही है, चाहे आपने इनसेम में कितना भी स्कोर किया हो। बट अगर आपने इनसेम में दोस्तों 12 मार्क्स, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मिनिमम आपको 12 लेकर आ जाना है, जिससे आपको एंड सेम में आपका टेंशन कम रहेगा। वहां पे बस आपको 28 स्कोर करना होगा। और यहां पे अगर आपने कम मार्क्स लाया तो दोस्तों यहां पे आपकी बैंड बच सकती है। यहां पे अगर आपको 40 मार्क्स अकेले स्कोर करने बोल दिया जाए, थोड़ा टेंशन का काम है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा फंडा एक बार और वीडियो पीछे करो और समझ लो, और समझने के बाद ऐसी तैयारी करो कम से कम 20 तो आना ही चाहिए। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर किया है केवल मेरे ही वीडियोस देख के, और अभी आप भी पेपर देने जाओगे तो देखो आपके अंदर, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो ना, आप पेपर देने जाओगे तो देखो कौन से लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है। और आप भी, हाँ अगर, पर उसके लिए आपको पूरे के पूरे वीडियोस अच्छे से, पूरे के पूरे जो मैं बीच में प्लानिंग वीडियोस बना रहा हूं सब कुछ आपको अच्छे से कवर करना होगा। तो याद से ये पूरा का पूरा इनसेम वालों की चीजें समझ में आ गई। अब यूनिट टेस्ट वालों में कैसा है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल मुंबई यूनिवर्सिटी का देना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एग्जांपल्स हैं। यहां पे कैसा फंडा है कि अगर समझो आपका 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट हो रहा है, अगर इनकेस अगर आपने यहाँ पे 0 मार्क्स स्कोर किया कोई दिक्कत नहीं है, फेल नहीं हो। पर यूनिट टेस्ट सेकेंड में ना आपको किसी भी हालत में 16 मार्क्स स्कोर करना होगा। अब 20 आउट ऑफ 16 लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए कोशिश करो कि यहां पे भी आप मार्क्स स्कोर करो। क्योंकि अगर समझो आपने यहाँ पे 8 मार्क्स स्कोर किया, यहां पे भी आपने 8 मार्क्स स्कोर किया, तो दोनों प्लस करके आपका 16 हो गया। मतलब ओवरऑल आपका कैसा यूनिट टेस्ट का आपका मार्क्स कैसा कंसिडर होगा कि ये दोनों कितने मार्क्स का प्लस करने में 40 हो रहा है। 40 आउट ऑफ 16 तो दोनों प्लस करके आपको लेकर आना ही है, चाहे अभी कम लाओ उसके बाद ज्यादा लाओ। तो मैं बोल रहा हूं कि पासिंग क्राइटेरिया तो आप इसी यूनिट टेस्ट में कवर कर लो। और यहां पे एक और टेंशन है, जैसे यहाँ पे इनसेम वालों को, इनसेम में अगर 0 मार्क्स लाया तो भी कोई टेंशन नहीं है, बस उनको एंड सेम में पूरा मार्क्स स्कोर करना होगा। बट यहाँ पे यूनिट टेस्ट वालों को एक दिक्कत है, यहां पे आपको इंटरनल केटी भी मिलता है, इसकी वजह से आप ईयर ड्रॉप लेके बैठ सकते हो दोस्तों। तो यहां पे इंटरनल केटी मिलेगा अगर आपने 16 से कम मार्क्स स्कोर किया। अगर इनकेस दोनों मिला के मुझे 50 नहीं मिला
तो दोस्तों मुझे इंटरनल केटी भी आएगा और इंटरनल केटी भी काउंट होता है केटी में। तो प्लीज ध्यान रखना थोड़ा सा यूनिट टेस्ट वाले, लग जाओ, मेहनत करो। और ज्यादातर केटी जो है दोस्तों मैकेनिक्स, मैथ्स, यही सब सब्जेक्ट में आता है। थियरी सब्जेक्ट में इतना केटी आपको दिखाई नहीं देगा, यही सब सब्जेक्ट में आपको केटी दिखाई देंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी स्टूडेंट को केटी आए, इसलिए ये क्राइटेरिया मैं पहले ही समझा दे रहा हूं, ये पहले ही आप समझ लो। यहां पे इनसेम के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैंने ईयर ड्रॉप इसलिए यहां पे बोला है कि अगर समझो इनकेस किसी बच्चे ने स्टडी नहीं किया और उसको 5 मार्क्स आ गया, नेक्स्ट एग्जाम में उसके ऊपर टेंशन कितना है, प्लीज कमेंट करके बताओ कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे। 5 मार्क्स मिल रहा है मतलब उसको नेक्स्ट एग्जाम में उसको 35 मार्क्स स्कोर करने होंगे, मतलब 40 तो लेकर आना ही पड़ेगा। अब 35 मार्क्स अगर वहां पे स्कोर करना है, पॉसिबल कैसे? अगर आप 5 मार्क्स अभी स्कोर कर रहे हो तो लास्ट वाले में तो और दिक्कत हो जाएगा। और उस टाइम पे आपको 4 लेसन कवर करने हैं, 4 लेसन पूरे के पूरे। तो और यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी और जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ऐसे यूनिट टेस्ट का फंडा है। हाँ, अभी कोई कोई ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे ये मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो अलग है, बट वो भी 40% पे पासिंग देते हैं। तो इसलिए ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया आपको समझ लेना है और अपने स्टडी पे लग जाना है। आज भी तारीख अभी बहुत कम चल रहा है, 6 तारीख है, मोस्टली 9 तारीख के आसपास से सभी चीजें स्टार्ट हो जा रही है। बहुत सारे लोग का मंडे से यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, लग जाओ काम पे और पूरा का पूरा मेहनत करो। जो चीजें बीच बीच में अगर मैं यहां से भेज रहा हूं, दे रहा हूं, उसके ऊपर पूरा ध्यान रखो, उस चीजों को एक बार देख लो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।